नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ऐतिहासिक फैसले की जिसने ये साबित कर दिया है कि हक की लड़ाई के लिए टाइम तो बहुत लग जाता है कई बार, पर अगर सच्चाई आपके साथ है तो जो माननीय कोर्ट्स हैं, हमारे हाई कोर्ट्स हो चाहे माननीय सुप्रीम कोर्ट हो, वो आपको जो है इंसाफ जो है वो दिलाकर ही रहता है। ऐसा ही एक केस जो है हमारे सामने आया है 1986 में। प्रकाश कुमार दीक्षित जो थे वो सीआरपीएफ में असिस्टेंट कमांडेंट के पद पर भर्ती हुए थे और 1995 में उन पर यह आरोप लगाया गया कि वो बगैर परमिशन से उन्होंने अपना चार्ज छोड़ दिया है और बगैर कंपिटेंट अथॉरिटी की परमिशन से, बगैर छुट्टी से वो एब्सेंट पाए गए हैं। उसी के आधार पर डिपार्टमेंट ने 1995 में ही उस ऑफिसर को डायरेक्ट डिसमिस फ्रॉम सर्विस कर दिया गया, लेकिन उस ऑफिसर ने हार नहीं मानी। अपनी इस डिसमिसल को उस ऑफिसर ने माननीय दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी और साल 2003 में माननीय दिल्ली हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला दिया कि जो उनकी डिसमिसल थी, जो प्रकाश कुमार दीक्षित को डिसमिस किया गया था, उस आदेश को पूरी तरह से रद्द कर दिया। हाई कोर्ट ने अपनी जजमेंट में ये साफ कहा कि उनके खिलाफ जो भी जांच या जो भी कार्रवाई हुई है वो कानूनी तौर पर गलत थी। वो सब जो भी कार्रवाई की गई थी वो सारी टोटली वो गलत करने का जो प्रोसीजर था वो डिपार्टमेंट का गलत है। कोर्ट ने यहाँ तक फैसला सुना दिया कि उनको जितने भी उनके पुराने बैक वेजेस हैं चाहे प्रमोशन हैं वो सारे उनको बनते हुए हक जो है वो दिए जाए। लेकिन दोस्तों, जहाँ एक हैरान करने वाली बात है कि डिपार्टमेंट की टालमटोल और जो लाल फीता शाही की हद तो पार उस टाइम होगी जब सरकार ने और सीआरपीएफ ने उस माननीय दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट को चुनौती देके माननीय सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर कर दी। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2008 में फैसला सुनाया कि जो दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट है उसको बरकरार रखा उन्होंने, और जो गवर्नमेंट की जो एसएलपी थी या सीआरपी की जो दलील थी उसको स्ट्रेट वे डिसमिस कर दिया गया। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक और हैरान करने वाली बात आई। हद तो तब हो गई जब अफसरों की लापरवाही का आलम यहाँ तक हो गया कि कोर्ट के स्पष्ट आदेश देने के बावजूद भी उस ऑफिसर को जो उसके बनते हक थे वो नाम नहीं दिए गए। उस ऑफिसर को यहाँ तक परेशान किया गया कि उसको दोबारा माननीय कोर्ट का रुख अख्तियार करना पड़ा। इवन यहाँ तक के मामला जो है दोबारा सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही बुरी तरह से गवर्नमेंट को भी लताड़ा और डिपार्टमेंट को भी, सीआरपीएफ को भी लताड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक कहा कि अधिकारियों की घोर लापरवाही, ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी जो कि अधिकारियों की घोर लापरवाही, मनमानी, इसकी वजह से एक होनहार, एक हॉनेस्ट ऑफिसर का जो पूरा कैरियर है वो बर्बाद कर दिया गया। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में लिखा है। जब अदालत कोई आदेश देती है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने लिखा, जब अदालत कोई भी आदेश देती है तो उसको लागू करना अधिकारियों की जिम्मेदारी होती है। लेकिन यहाँ कोर्ट के आदेशों को ठंडे बस्ते में डाला गया, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बताया। इसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने गृह मंत्रालय और सीआरपीएफ को कड़े हाथों लिया और बहुत ही सख्त फैसले सुनाए। सबसे पहला फैसला क्या सुनाया? सबसे पहले फैसले में उन्होंने ये बताया कि प्रकाश कुमार दीक्षित जो था उसको 1995 से लेकर उनकी रिटायरमेंट की डेट तक उनका बनता हुआ पूरा बकाया और वेतन पत्ते यानी फुल बैक वेजेस जो है उनको तुरंत दिए जाए। दूसरा फैसला,
उन्होंने यहाँ ये भी बताया कि उनको नोशनल प्रमोशन दिए जाएं जो उनके साथियों को मिले थे, और उस अफसर की रिव्यू डीपीसी की जाए और उसको सारे प्रमोशन दिए जाएं जो उसको रिटायरमेंट तक बनते थे, और उसके बाद उसकी जो पेंशन है वो भी रिवाइज की जाए, और रिवाइज करने के साथ साथ उसको जितने भी फाइनेंशियल बेनिफिट्स उसको लागू हैं जो उसके लास्ट रिटायरमेंट तक उसका जो प्रमोशन होगा वो भी दिया जाए। और तीसरा सबसे बड़ा फैसला और झटका दिया माननीय सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को और सीआरपीएफ डिपार्टमेंट को। वो ये झटका था कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि एक हॉनेस्ट ऑफिसर को 25 साल तक धक्के खाने पड़े बगैर किसी उनकी गलती से, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 10 लाख रुपए का जुर्माना डाला मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर को और सीआरपीएफ डिपार्टमेंट को, और ये आदेश दिया कि ये 10 लाख रुपए जो है ये 2 महीने के अंदर अंदर जो प्रकाश कुमार दीक्षित के अकाउंट में जमा हो जाना चाहिए। दोस्तों, जवानों के साथ हमने सुना है कि कई बार हरासमेंट होती है, डिपार्टमेंट हरासमेंट करता है, कई बार डिपार्टमेंट की भी मजबूरी होती है, पर अभी ये भी देखने में आ रहा है कि अब अधिकारियों के साथ भी डिपार्टमेंट जो है वो सलूक जो है वो सही नहीं कर रहे हैं। इससे पहले भी हमने अपनी पुरानी वीडियोस में कई बार आपको कई ऑफिसर्स के केस ऐसे हैं जो आपके सामने हमने सुनाए हैं कि उनके साथ कैसे कैसे उनको कितने कितने साल तक धक्के खाने पड़ते हैं। तो दोस्तों, आए दिन आपने जो वीडियो के माध्यम से सभी को बताते रहते हैं कि हमारे जवानों के साथ कैसे गलत होता है, कैसे उनकी छोटी छोटी बातों के ऊपर उनको बर्खास्त किया जाता है। लेकिन जरा सोचिए, अगर डिपार्टमेंट के गजटेड ऑफिसर अधिकारियों के साथ ऐसा डिपार्टमेंट व्यवहार करेगा तो जवानों के साथ क्या होगा? जवानों की तो कोई सुनवाई भी नहीं होगी। अगर एक गजटेड ऑफिसर 25-25 साल तक, 30-30 साल तक कोर्ट कचहरियों के धक्के खा के अपनी जेब से पैसा लगा के और रिटायरमेंट की डेट को पार कर जाता है तो कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो जवानों का क्या हाल होगा जो नीचे वाले रैंक के हैं जवान, जो ड्यूटीज पर मुस्तैद रहते हैं, जिनको सोचने का टाइम नहीं है, वो अपने परिवार को देखभाल करें या डिपार्टमेंट की जो हरासमेंट है उसका मुकाबला करें। तो यहाँ आप अंदाजा लगा लीजिए कि डिपार्टमेंट के जो रवैया है वो जवानों के साथ, एसओज के साथ, ऑफिसरों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? ये नहीं होना चाहिए। पर इसके साथ ही मैं आज उन सभी अधिकारियों को, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के सभी अधिकारियों को अपनी तरफ से एक सलाह देता हूं कि वो अपनी कुर्सी के ऊपर बैठ के ऐसे फैसले ना सुनाएं, ऐसा काम ना करें जिसकी वजह से अननेसेसरी जवानों को प्रॉब्लम्स आए, अधिकारियों को प्रॉब्लम्स आए। आज जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं, कल को आपके साथ भी ये केस हो सकता है, कल को आपको भी कोर्ट कचहरियों के धक्के खाने पड़ेंगे, कल को आपको भी रिटायरमेंट के बाद, अगर आप सच्चे होंगे, अगर आपके केस में सच्चाई होगी तो माननीय कोर्ट्स आपके हक में फैसला देंगे, पर हरासमेंट तो आपको सहनी ही पड़ेगी। तो ये एक मेरी सलाह है कि एक 25 साल तक एक ऑफिसर धक्के खाता रहा, वो किसकी गलती थी? डिपार्टमेंट की किस चैनल पर गलती थी? अगर माननीय हाई कोर्ट या माननीय सुप्रीम कोर्ट ये रूल रेगुलेशन के मुताबिक फैसला सुना सकते हैं, जो रूल रेगुलेशन सीआरपीएफ ने अडॉप्ट किया होगा उसी दायरे के अंदर रह के माननीय हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो फैसला सुनाया है, तो फिर हम लोग, हमारे सीआरपीएफ के अधिकारी क्यों ऐसा रुख अपनाते हैं जिससे कि जवानों को, सबॉर्डिनेट ऑफिसर्स को, जहां गजटेड ऑफिसर को हरासमेंट किया जाता है, जहां उनकी ऐसी प्रॉब्लम्स उनके लिए आ जाए कि वो टेंशन में आ जाएं।
कई बार वो गलत स्टेप उठा लेते हैं। ऐसे काम मेरी सलाह है सीएपीएफ के गस्टेड अफसरों को, जो ऐसे केसेस डील करते हैं, जो ऐसे जो है अपने फैसले सुनाते हैं हायर लेवल पर, बहुत सोच समझ के फैसला सुनाया जाए। एक जवान, एक एसओ, एक गस्टेड अफसर जो है कितनी अपनी पढ़ाई, कितनी अपनी मेहनत करके, कितने टेस्ट क्वालिफाई करके वो फोर्स को ज्वाइन करता है, कितनी सख्त ट्रेनिंग करता है, तो उसके बाद उसको नौकरी से निकाल दिया जाए, एकदम निकाल दिया जाए बगैर प्रोसीजरल को और प्रॉपर अडॉप्ट किए हुए, तो ये एक बहुत दुख की बात है। तो मैं दोबारा अपने सारे सीएपीएफ के सीनियर ऑफिसर को बेनती करता हूँ, हाथ जोड़ के बेनती करता हूँ कि ऐसे कदम ना उठाए जाएं कि किसी जवान की या किसी ऑफिसर के पेट में लात मर जाए, उसका परिवार भूखा रहे। 25-25, 30-30 साल उसका परिवार लोगों से पैसा लेके अपना घर का गुजारा करे। तो ऐसा काम ना करें, ये मैं आपको सलाह देता हूँ, अपनी एसोसिएशन की तरफ से सलाह देता हूँ, क्योंकि हमारे को बहुत दुख होता है। हमने भी सीएपीएफ में नौकरी की है, बहुत बड़े बड़े जो काम है वो भी हमने सुलझाए हैं, पर अभी जो सिचुएशन आ रही है इसमें बहुत बदलाव है। तो ऐसा काम जो है दोस्तों वो नहीं होना चाहिए। आपकी हमारी इस वीडियो को आप आगे जरूर शेयर करें, लाइक करें, सभी सीएपीएफ के जवानों तक, रिटायरियों तक इसको भेजें, ताकि जवानों को भी पता चलना चाहिए कि आपके साथ कभी कभी हरासमेंट होती है, पर अधिकारियों के साथ भी होती है। उन जवानों को भी इस बात का पता चलना चाहिए। और साथ में आप हमारे इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिए कि आप इस फैसले और इस रवैये, दो किस्म के आपने कमेंट्स देने हैं, क्या ये फैसला सही था जो माननीय हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, और दूसरा क्या ये रवैया सीएपीएफ के अधिकारियों का सही था कि एक गस्टेड अफसर जो है 25 साल 26 साल कोर्ट कचहरियों के धक्के खाता रहा, जो कि उसने अपनी नौकरी के अंदर अपना जो परिवार को देखना था, को अपना देश की सेवा करनी थी, उसको मान होना था, उसका प्रमोशन होना था, उसने डिप्टी कमांडेंट बनना था, कमांडेंट बनना था, डीआईजी बनना था, हो सकता अब उसको आईजी का प्रमोशन भी मिल सकता है। तो उसको ये काम ना होने की वजह से हमारे डिपार्टमेंट ने उसको डायरेक्ट डिसमिसल फ्रॉम सर्विस कर दिया। तो दोस्तों आप इस वीडियो के साथ सहमत हो तो जरूर इसको लाइक करें, इसको शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, और अपना कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिए कि आपको ये माननीय कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला सही लगा है, और साथ में ये भी लिखिए कि सीएपीएफ के अधिकारियों का जो रवैया है वो सही है। जय हिंद, जय भारत।